दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, कभी भी आपको अनुपात इस फॉर्म में दिया गया है तो ये सही फॉर्म नहीं है। इसको पहले आप सही फॉर्म बनाइए। संख्याएं हमारी दो हैं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब ये जो अनुपात दिए गए हैं, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2। मैं इधर कर लेता हूँ 3/2, ठीक है। फिर इसको करेंगे 3 दूने का 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8/3। कितना हो जाएगा? ये 8/3 अनुपात है, ठीक है। ए भी दे रखा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 कम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5/3 अनुपात है। 2 दूने का 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5/2। देखिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं अनुपात का मतलब बटा भी होता है, अनुपात का मतलब बराबर भी होता है। जब बराबर होता है तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 त्रिक का 9 और 2 अट्ठे 16। तो ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 9 अनुपात 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे हम 9x कर दें, इसे 16x कर दें, तो क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10, 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15। कट के छोटा हो जाएगा ये, तो काट लीजिए। 2 से कटेगा 5 बार में, और 5 से काट दीजिए। 5 से 10 को काटेंगे, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 5 से काट दीजिए, और 5 से इसको काटेंगे 3 बार में। तो 2 अनुपात 3 हो गया। ये कितना हो गया? 2 अनुपात ये 3 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर कह रहा है कि 9 अनुपात 16 हमारा अनुपात निकल के आ गया ये। तो मैं इसको 9x/16x लिख सकता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए, तो इसमें भी 15 बढ़ा दो और इसमें भी 15 बढ़ा दो। 15 बढ़ा दिया जाता है तो इनका अनुपात इतना हो जाता है। तो इतने को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। कितना है? 2 अनुपात 3। अनुपात का मतलब बटा भी होता है। 2 अनुपात 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 त्रिक का 3 का मल्टीप्लाई 9 से 3 निम 27x हो जाएगा, प्लस 3 15 का 3 से मल्टीप्लाई 45 बराबर 16 दुने का 32x प्लस 15 दुने का 30। कर लीजिए सॉल्व। 27x इधर आएगा तो 32 में 27 माइनस हो जाएगा, 5x बचेगा, ठीक है। 30 को इधर ले जाएंगे तो 45 में से 30 घट जाएगा, 15 बचेगा। 5x का मान 15, 5 से कटेगा 3 बार में, तो x का मान 3। अब x का मान 3 है तो पूछ रहा है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो अनुपात में बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। x का मान 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 16 से कर दो। 16 त्रिक का कितना हो जाएगा? 48। तो बड़ी संख्या 48 होगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। किसी को भी प्रश्न में यहां कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्ष में 2600 रुपये बनती है, तो रकम है। देखिए, 2 वर्ष में कितनी बन रही है? 2240, और 5 वर्ष में कितनी बन रही है? 2600 बन रही है। अब 2 से 5 वर्ष होने में कितना समय लगा? 3 वर्ष का। और 3 वर्ष में राशि कितनी बढ़ गई? 2240 से 2600 हो गई। कितनी बढ़ गई? आप कहेंगे 360 रुपये बढ़ गई। तो 3 साल में दोस्तों कितनी बढ़ी है? ये 360। भाई 3 साल में 360 बढ़ेगी तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी? आप बता देंगे। 1 साल में 120। तो 1 साल का ब्याज हमारा 120 है। अब हमारी जो रकम थी वो हमारी साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 हो गई थी, मतलब 2 वर्ष में 2240 हो गई है। तो 2240 में क्या है? हमारा 2 वर्ष का ब्याज भी शामिल है और रकम भी, ठीक है। हमारी जो रकम का ब्याज है वो 1 साल का 120 है। भाई 1 साल का 120 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 240 हमारा ब्याज हो जाएगा 2 साल का, ठीक है। तो हमारी जो 2 साल में राशि हो गई है वो 2240 हो रही है, ठीक है। और 2 साल का ब्याज हमारा 240 है। अगर मैं 240 में से जो ब्याज हमारा 240 है उससे घटा दूंगा तो हमारे पास रकम बचेगी। तो 2240 में से 240 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2000 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।
2000 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न को समझने में, बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जल और दूध के एक मिश्रण 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में जल 20% हो जाए। देखिए जल हमारा पहले से 10% है, हम इसमें और कितना जल मिला दें कि जो जल की मात्रा है 10% से बढ़कर 20% हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है, 40 लीटर का है, ठीक है, और पहले से हमारे पास कितना पानी है, 10%। कितना पानी है पहले से, 10% पानी है। समझिएगा प्रश्न को, ठीक है, समझिएगा। हमारे पास टोटल मिश्रण 40 है, पहले से कितना पानी है, 10% है, तो 10 लिख लिया। अब कह रहा है कि जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में जल हमारा 20% हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो भी मात्रा होगी वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब 100% में से हमारा जो जल है वो 20% हो जाएगा। जल हमारा 20% हो जाएगा, इस 100 में से जल हमारा 20% हो जाएगा। मैं इधर कर दूं, 100% मात्रा में से जल हमारा 20% है, तो दूध हमारा 80% बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई भी मात्रा 100% होती है, उसमें से 20% जल हो जाएगा, तो दूध हमारा 80% बचेगा। कितना बचेगा, दूध हमारा 80 बचेगा, उसे नीचे लिख लीजिए। आगे आंसर, 40 से कटाइए 2 बार में, 2 से कटेगा 10 5 बार में, 5 लीटर पानी मिला दीजिए, 5 लीटर, बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया। टोटल मिश्रण को लिखेंगे, जो पहले से हमारा प्रतिशत पानी है उसको लिखेंगे। बाद में हमारा जो दूध है वो कितना बचेगा भाई, 80 बचेगा। जब 20% पानी हो जाएगा, दूसरा 80 बचेगा। कटा लीजिए, आंसर आ गया। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है, यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। नंबर सिस्टम का ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। 3 संख्या होती हैं, पहली संख्या 133 है, दूसरी संख्या 21 है और तीसरी संख्या 19 है। बिना सोचे समझे कर दीजिए बस प्रश्न को। क्या कह रहा है कि 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो 19 से हमें विभाजित किस में करना है, इसमें करना है, 21 में कर दीजिए। 21 में विभाजित करेंगे 19 से, 19 से कम 19, 2 शेष बचेगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी कहता है कि उसके वर्ग को तो वर्ग करेंगे, लेकिन तीसरी संख्या का डिवाइड करेंगे दूसरी में। वर्ग कहेगा तो इसका वर्ग करेंगे तब डिवाइड करेंगे। ऐसे चलता है ये प्रश्न, आप पहले से जानते होंगे, बिल्कुल भी मुश्किल तो है नहीं, आप पहले से भी जानते होंगे, रिवीजन हो गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात करो जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। अंकों का अंतर 4, तो सबसे पहले ऑप्शन में हमको एक हिंट मिलेगी कि किन संख्याओं का अंतर 4 है। भाई 3 का और 8 का अंतर तो 4 होता नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। 7 का और 3 का अंतर 4 होता है, बिल्कुल सही। 4 और 8 का अंतर 4 होता है, बिल्कुल सही। 8 और 4 का अंतर 4 होता है, तो 3 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जिनका अंतर 4 है। अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं, आंसर आ जाएगा। यहां पर कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले तो हमारा बी है जिसका अंतर 4 है, तो इसी को ले लेते हैं। 2 अंकों की संख्या हमारी कितनी है, 73। 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, संख्या के अंकों को हम बदल देंगे, तो बदल देंगे तो 3 पहले आ जाएगा, 7 बाद में। बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। भाई प्राप्त संख्या का योग कितना है, 110। 3 और 7 10 का 0 कैरी का 1, 7 और 3 10 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 11, मतलब 110 है। और 110 आ गया, 110 है तो संख्या का ज्ञात करो जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। भाई सभी कंडीशन को फॉलो कर रही है ये 73 एक ऐसी संख्या है जिनका अंतर 4 है, और अंकों को आप परस्पर बदलते हैं तो योग हमारा 110 भी आ जाता है, तो वो संख्या हमारी कौन सी है, बी है, मतलब 73। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा ऑप्शन ले हम, 48। अंकों को बदलें, 8 पहले आ जाएगा, 4 बाद में, योग करें 4 और 8 12 का 2। भाई 110 आना चाहिए, तो 110 में तो एक अंक 0 है, यहाँ तो 2 आ रहा, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। इसको करेंगे हम 84 को बदलेंगे, संख्या बदल के
4 और 8 12 का 2 ही आएगा यहाँ पर, जबकि 0 आना चाहिए इकाई अंक में, तो ये भी गलत। तो बी ऑप्शन आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपी 10, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि दुकान में 120 पेंसिल हैं तो कॉपी संख्या ज्ञात करें। कॉपी कितनी है ये बताना है। 3 चीजें हैं दुकान में, पेंसिल, पेन और कॉपी, ठीक है। इनका अनुपात भी आपको दे रखा 10:2:3, ये आपको दिया गया है। यहां पर कह रहा है कि दुकान में 120 पेंसिल हैं। दुकान में कितनी पेंसिल है? 120। अब यहां अनुपात में कितनी पेंसिल हैं? 10। अनुपात में 10 हैं और दुकान में कितनी है? 120 हैं। तो 10 बराबर कितना? 120। भाई जब 10 बराबर 120 तो 1 बराबर कितना? 12 आएगा। 1 बराबर 12, तभी तो 10 बराबर 120। अब 1 बराबर 12, तो 12 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो 120, 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो 12 दूने का 24 और 12 तिरे का कितना? 36। सभी की संख्या निकल के आ गई। आपसे पूछेगा प्रश्न में कि कॉपी की संख्या कितनी है। भाई कॉपी की संख्या हम निकाल चुके हैं पहले ही, 36 है, पहला ऑप्शन सही। पेन की संख्या पूछेगा तो 24 है। पेंसिल की संख्या 120 है, ये आपको पहले से दिया गया, अगर पूछेगा तब भी आप बता देंगे 120 है। तो इस प्रश्न में भी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति क्या है? देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर के आता हूं ताकि सभी चैप्टर की थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको हो जाए। अब इस चैप्टर से ये प्रश्न मैंने लिया है और इस प्रश्न को सीखने के बाद आप अधिकतर इस तरह के प्रश्नों को बना पाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं तो आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। प्रश्न में नाभ कहा गया है, नाभ, उसको आप एक्स से डिनोट करेंगे, धारा को वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर धारा की दिशा में कहा जाए, धारा की दिशा में नाव बह रही है इस तरीके से, तो धारा की दिशा में अगर कहा जाएगा तो आप x + y लेंगे। और धारा के विपरीत कहा जाएगा, धारा के विपरीत कहा जाएगा तो आप x - y लेंगे। क्लियर है? नाव को x, धारा को y। अगर धारा की दिशा में तो x + y और धारा के विपरीत तो x - y। क्लियर है? अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत, देखिए मैंने आपको नाभ को x से डिनोट किया है। अब नाभ भी हो सकती है, व्यक्ति भी जा सकता है, तो नाभ या व्यक्ति कोई अलग अलग तो है नहीं। नाभ जा रही है, नाभ में व्यक्ति ही जाएगा, तो व्यक्ति कहा गया तो उसे भी x से डिनोट करेंगे। तो क्लियर है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, विपरीत की बात कहा है, धारा के विपरीत, और मैंने कहा धारा के विपरीत अगर कहा जाए तो x - y लेंगे। क्लियर? बराबर कितना, कितनी दूरी है? 40 किलोमीटर की दूरी है। कितने समय में तय कर रहा है? 8 घंटे में। 8 × 25 = 40। x - y कितना निकल के आया? 5। फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में कहेगा तो क्या लेंगे? पहले ही बता चुका हूं, x + y लेंगे। धारा की दिशा में कितना है? 36। कितने घंटे में? 6 घंटे में। 6 × 6 = 36, 6 घंटा निकल के आ गया। तो धारा की गति ज्ञात करें। धारा की गति मतलब चाल पता करनी है आपको। चाल पता करना, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। अब इसमें कुछ है ही नहीं प्रश्न में, कुछ अब तो बचा ही नहीं है। समझने वाली बात है, दिमाग को तेज कर लीजिए अभी के अभी। कैसे तेज होगा मैं बताता हूं। कोई दो संख्या ऐसी जिनका अंतर 5, कोई दो संख्या ऐसी जिनको जोड़ने से 6। अब समझेंगे आप। x हमारी बड़ी संख्या होगी, y हमारी छोटी संख्या होगी, तभी तो छोटी संख्या घटने पर आंसर प्लस में आ रहा है। अगर y बड़ी संख्या होती तो घटने पर आंसर हमारा माइनस में आता कि नहीं? तो x हमारी बड़ी संख्या है। तो अगर मैं x को 5.5 रखूं माइनस y को मैं कितना रखूं? 10.5। समझिएगा, x हमारा 5.5, y हमारा 10.5। अगर मैं 5.5 में से घटा दूंगा 10.5 तो 5 ही तो आएगा। क्लियर? अब यहां पर x हमारा कितना है? 5.5 है कि नहीं है? प्लस y हमारा कितना है? 10.5 है कि नहीं है? अब 5.5 में 10.5 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा।
तो आपसे क्या पूछ रहा है कि धारा की गति क्या है। धारा की गति मतलब y पूछ रहा है और y का मान कितना है 0.5 है और 0.5 कहाँ है, पहले ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एकदम से जादुई ट्रिक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, जादुई ट्रिक। इस ट्रिक से आप इस चैप्टर के बहुत प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत मदद मिलेगी आपको इस ट्रिक से। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को ऐड किया था, क्योंकि बहुत दिनों से इस चैप्टर का वीडियो हमने नहीं बनाया है। एक प्रश्न ऐड किया है, आगे भी प्रश्नों को ऐड करते रहेंगे ताकि आपकी समस्याएं समाधान हो सके और कोई परेशानी आपको ना हो, एग्जाम को आप बहुत अच्छे से करके आएँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।